last case of concave mirror which we left in the previous class, and after that we'll be doing the convex mirror, and after that to some extent we'll be doing the numerical portion. We'll be understanding the mirror formula, and mirror formula समझने के बाद हम फिर आएंगे on to the lens portion. Okay, so let us start with the sixth case of concave mirror. We did 5 cases of concave mirror yesterday, and in those 5 cases एक बार उनको बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए these are the concave mirrors, हम 5 cases यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद इनको हटा के we'll be jumping on to the 6th case. Okay, तो इनको रिवाइज करने के लिए what we'll do, we'll draw 5 mirrors here. These are concave mirrors. अभी तक नहीं है, लेकिन अगर मैं इनको पेंट कर दूं from the back side, ये एकदम से किसमें कन्वर्ट हो जाता है into concave mirrors. तो ये सारे आपके concave mirrors हैं. And you already know that in a concave mirror we have a radius of curvature and half of it is focus. Then again we have the radius of curvature, half of it is focus. Then again we have the radius of curvature and focus. So this is how you have to practice when you will be practicing for the exams. इसी तरीके से आपने practice करनी है so that you get a clear idea of how to make the ray diagrams. Ray diagrams are very important. अगर आपको ray diagram आते हैं तो आधी चीजें वैसे ही आसान हो जाती हैं क्वेश्चन करने के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट केस था, वी हैड द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अगर हम बात करते हैं इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट की, तो इट केम पैरेलल, द रे केम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देन इट पास्ड टू द फोकस. दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे, राइट? अच्छा, उसके बाद जो सेकंड रे आती है ऑब्जेक्ट से, वो आती है कैसी? पैरेलल, एंड इट पास थ्रू द फोकस. एंड दिस इज हाउ ऑन द फोकस द रेज मेट and they formed a very diminished image. Diminished का मतलब क्या है यहाँ पे? Very small. It is point size basically. और अगर हम बात कर रहे हैं इसके नेचर की, it is in front of the mirror, so it is what? Real, inverted and diminished, as we talked अभी. ठीक है, उसके बाद इंफिनिटी से आती है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो आता है c के बियॉन्ड, that is on the principal axis, और इस तरीके से पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है, then it passes through focus. उसके बाद सेकंड जो रे है, हमारे पास एक कल मैंने एक चीज बताई थी कि अगर C अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? C से पास करेंगे रे को, और अगर F उस कंडीशन में F यूज होगा जहां पर C अवेलेबल नहीं है. अकॉर्डिंग टू NCERT वी हैव डिराइव्ड दिस ट्रिक. तो इसको अगर हम याद रखेंगे तो हम सही रे डायग्राम बना पाएंगे हर बार. तो यहाँ पे C अवेलेबल था तो हमने इस तरीके से C से पास करा, और उसी सेम पाथ पे द रे इट बाउंस्ड बैक. यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज क्रॉसिंग एट बिटवीन C एंड F. तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड और एक स्मॉल साइज इमेज बना दी. ठीक है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो आता है आपका एट सी. एट सी डायरेक्ट एक रे जाती है टुवर्ड्स द मिरर, इट पासेस थ्रू द फोकस. सेकंड रे, अभी सी अवेलेबल नहीं है तो फोकस से पास होगी एंड इट विल पास पैरेलली. दीस आर द रूल्स व्हिच वी रिवाइज्ड इन द प्रीवियस क्लास. यू कैन सी द प्रीवियस क्लास इफ यू वांट टू रिवाइज द रूल्स इन अ प्रॉपर वे. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यू विल ड्रॉ इट विद अ कंपास सो दैट इट crosses exactly beneath C. Okay, in the same way. So when we join it, we'll see कि एक particular image बन के आ रही है जो कि object भी C पे है, image भी कैसा है? C पे है, and it is of the same size. Then the object will come between C and F, parallel, focus. Second जो ray है वो कहाँ से पास होगी? C से पास होगी इस तरीके से, and it will pass on to the mirror. Then it will come back. Okay. और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज बन के आती है. ठीक है, ये हमारा कौन सा केस है? फोर्थ केस. अगर आप फिफ्थ की बात करते हो तो एट फोकस आता है ऑब्जेक्ट. पहला रे पैरेलल फोकस से पास हुआ, सेकंड रे सी से जाएगा. सी से जाने वाला जो रे होता है इट बाउंसेस बैक टू द मिरर, एंड दिस इज हाउ इट विल गो अप टिल इंफिनिटी, एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ऑल दिस वी डिड यस्टरडे. ओके, एंड दिस ऑल you have to revise very properly. So this revision is a must when you have to jump to the last case, because अभी हमको समझ आ गया कि यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट था वो आ चुका है. अभी ऑब्जेक्ट इससे आगे आएगा, मतलब जो हमारा लास्ट केस है वहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे आ जाएगा, और फोकस से आगे आने का मतलब है इट विल बी बिटवीन द फोकस एंड द पोल. Between the focus and the pole. This particular point जिस पे प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रही है किसको? मिरर को, उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलेंगे.
ओके, यहाँ पे क्लियर है? चलिए अब बात आती है, अब बात करते हैं बहुत जल्दी 6th केस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है because it is a different kind of case. So now try and understand. This is the concave mirror, this is the principal axis. Okay, this is what? This is what? The pole. This is what? Center of curvature. And this is what? Focus. The focus point. Okay. So अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 6th केस में हमने क्या करा है, उस ऑब्जेक्ट को हम लेकर आ गए हैं बिटवीन द फोकस एंड द पोल. ओके, मतलब हमने उसको और आगे पहुंचा दिया है, तो फोकस एंड पोल के बीच में यहाँ पे लेके आए हैं ऑब्जेक्ट को. पहली रे अगर इस केस में पैरेलल जाती है तो उसे ऐसे ऑब्जेक्ट को काटते हुए जाना पड़ेगा और फोकस से पास होना पड़ेगा, व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अगर फोकस से जाएगी तो फोकस से तो बाउंस बैक होती नहीं, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. इसका मतलब थर्ड जो हमारा केस है, पहले उसको ही यूज करना पड़ेगा, दैट द फर्स्ट रे विल पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर and it will pass back to center of curvature. मतलब it will pass back to, it will reflect back to the mirror. Is this clear? The first thing. अभी second ray सुनिए. एक यहाँ पे हम देखो है तो सारा रिफ्लेक्शन ही, we talked about reflection in the first class. तो जब रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन का एक लॉ था हमारे पास जिसमें एंगल I was equal to angle R. Okay, so angle I was equal to angle R. So here when we don't have any other option left, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के ही एक लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. तो कैसे अप्लाई करेंगे, आप जानते हैं कि अब और कोई रे तो हमको मिलने ही नहीं है इंटरसेक्शन करने के लिए, इमेज कैसे फॉर्म होगा. तो आप क्या करेंगे, यू विल पास अ रे हियर एट द पोल, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हिच इज इक्वल टू आई, कंसीडर इट आई. तो सेम ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, कब की बात है, जल्दी बताएं. सेम ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा बिकॉज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर. आपको पता है व्हेन यू आर पासिंग अ रे एट अ स्मूथ सरफेस, तो जो एंगल आई है वही एंगल क्या होगा, आर होगा. जो इंसिडेंट एंगल है उतना ही एंगल आर बन के आएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. तो ये जो हमारी रे ऑफ लाइट है, इट गोज लाइक दिस एट एंगल आई एंड देन इट बाउंसेस बैक एट एंगल आर. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी पे जो पास हुआ वो वापस आया, एंगल आई और एंगल आर इस तरीके से हमारे पास ये एक डाइवर्जिंग रे, जो टू रेज है दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर हियर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट. जब भी ऐसा होगा दैट यू ऑब्टेन टू रेज व्हिच आर डाइवर्जिंग इन नेचर, यू डू व्हाट, यू इंक्रीज देम, you extend them to the back side, okay, behind the mirror. And we talked yesterday about this, that if an image is being formed behind the mirror, it is called what, it is called a virtual image. Okay, so it will be extended like this. Now what will happen, this particular intersection point, it will come here, and the virtual image which is erect in nature, it is not inverted, it is erect in nature, it will be formed like this. अब आप सोच के देखें, यहाँ पे आपके पास A और B ये ऑब्जेक्ट है और एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज A डैश B डैश, और साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज. साइज इज हाईली एनलार्ज. सो हाईली एनलार्ज साइज आपको देखने को मिलेगा इमेज का, एंड द ऑब्जेक्ट इज AB which is smaller than the image. यहाँ इस केस में the object is where, object is at is between pole and focus. If I talk about the image, image is behind the mirror. And if I talk about the nature of the image, nature कैसा होगा, आप देख रहे हैं, it is highly enlarged, it is a highly enlarged image. उसके बाद it is virtual in nature, and virtual के साथ साथ it is what, it is erect. I think it is clear. So we have completed the 6th case, and यहाँ पे हमारे concave के cases खत्म होते हैं. Let us now jump on to convex mirror. Okay. तो अभी convex के केस में आपको अच्छे से मालूम है that convex mirror it is made like this. हमने पिछली क्लास में एक चीज सीखी थी कि अगर हम
कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो जो बैक साइड ऑफ स्पून है उससे आप एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। जैसे दिस पोर्शन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक द बैक साइड ऑफ अ स्पून, और जो हमारा अंदर वाला सरफेस होगा वो कैसा होगा, आपका पॉलिश्ड होगा। सेम तरीके से यहाँ पे भी जो अंदर वाला पोर्शन है वो पॉलिश्ड है। कॉनकेव मिरर जो अभी रिसेंटली हमने खत्म करा है उसमें आपके 6 केसेस थे, 5 में रियल इन्वर्टेड इमेज थी और साइजेस हमने अकॉर्डिंगली देख लिए थे। जो लास्ट वाला केस था उसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज थी। अगर हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स के केस में देखो, कॉन्वेक्स में 2 केसेस है और यहाँ पर जो हमारी इमेज बन के आएगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बन के आएगी। तो एक क्वेश्चन बोर्ड का ये बन जाता है दैट विच मिरर फॉर्म्स ओनली व्हाट काइंड ऑफ इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। Only virtual and erect image, the answer would be convex image। तो अभी देख लेते हैं इस चीज को कि किस तरीके से ये बनाता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज। अभी as you can see here, आपको पता है पहले बताया था मैंने that this would be the complete circle here, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ पर होगा, here, and the focus would be here। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे केसेस बन के आएंगे वो आएंगे डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग, मतलब द रे वुड बी डाइवर्जिंग हियर, द नेचर वुड बी डाइवर्जिंग। कैसे होगा नेचर डाइवर्जिंग, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैरेलल रे आती है, पहले मैं रूल्स बता दूं। रूल अब भी वही हमारे फॉलो होंगे कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास फ्रॉम द फोकस, ओके, थ्रू द फोकस। देन सेकंड रूल इज इफ इट इज पासिंग, इफ द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो थर्ड हमारा रूल है वो कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है, इट विल बाउंस बैक टू द सेम पाथ। ओके, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई पैरेलल रे आ रही है, अब ये ऐसे मिरर को क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, इट विल डू व्हाट, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस। ओके, जैसे स्पून सरफेस होता है, कोई मान लीजिए रे इस तरीके से आती है तो टकरा के वापस जाएगी, ओके, टकराएगी और वापस जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पे भी टकरा के वापस जाके रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ही एक रे यहाँ से आई, वो रिफ्लेक्ट बैक हुई, डाइवर्ज हो गई। अब आपको पता है जो रेस डाइवर्जिंग है, मतलब जो रेस डाइवर्ज हो रही है नेचर में, उनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि कॉनकेव के लास्ट केस में करा। तो हमने यहाँ पे यही काम करा, दैट वी एक्सटेंडेड देम टुवर्ड्स द फोकस। तो बात अब भी वही रही दैट इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू द फोकस। बट हियर जो ये पास कर रही है फोकस से, वो कैसे कर रही है, आफ्टर बीइंग एक्सटेंडेड, या फिर बोल सकते हैं कि इसको हमने वर्चुअली क्या करा है, एक्सटेंड करा है। बिहाइंड द मिरर इसको एक तरीके से एक्सटेंड करा है, या फिर ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे हमने इसको एक्सटेंड करा है। ओके, तो अब आप देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो बिहाइंड द मिरर इज दिस। ओके, तो दिस इज बिहाइंड द मिरर। तो आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस वाले केस में कहाँ पर था, इंफिनिटी, बिकॉज पैरेलल रेज वर कमिंग, सो इट वाज एट इंफिनिटी। ओके, और अगर आप इमेज की बात करोगे तो इमेज कहाँ पर है, At principal focus and behind the mirror. at focus। and if you talk about the nature of this particular image, तो आप खुद बताएं, अगर एक्सटेंड करके बनाई गई है इमेज और बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो कैसी वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, इट इज वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ साथ कैसी होगी, कैसी दिख रही है, इट इज डिमिनिश्ड, Extremely diminished. yes, it is diminished because it is point sized, actually you cannot see it। ओके, ये हमारा फर्स्ट केस है, क्लियर हो गया। ओके, अभी देखिए अगला जो केस आता है वो आएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था जो कि इंफिनिटी पे था, वो आ जाता है आपका किस प्रिंसिपल एक्सिस पे। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर ये ऑब्जेक्ट आता है इस तरीके से, अभी भी फोकस जो है वो तो यहीं पे रहेगा, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इट विल बी हियर। अब ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे पास होती है और डाइवर्ज होती है। भाई पैरेलल रे तो हर बार पास होगी, तो पैरेलल डाइवर्ज कहां से पास होगी बताएं, इट विल पास थ्रू फोकस। इन व्हाट वे, इन वर्चुअल वे, दैट इज बिहाइंड द मिरर। ओके, जो सेकंड रे है इसमें वो आपकी पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली हर रे इट बाउंसेस बैक। तो ये देखिए इस तरीके जाएगी एंड यू विल डू व्हाट, you will extend
होता क्या है, हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके गए और आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे मतलब मिरर से पास कैसे हो रही है। आपको ये ध्यान रखना है दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आल्सो एन इमेजिनरी पॉइंट and when we pass any ray to the center of curvature it bounces back. So it is actually happening, what is happening is center of curvature पे ray आती है, वो हो रही है bounce back. ठीक है, तो पहली रे पैरेलल आई, कहां से पास हुई, डाइवर्ज होके फोकस से। उसके बाद सेकंड रे ऐसे गई, ये भी डाइवर्ज हुई होगी, ये भी क्या हुई होगी, डाइवर्ज हुई होगी। उसके बाद कहां पास हुई, टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बोथ द रेज दे आर मीटिंग, यही तो है दिस पर्टिकुलर पॉइंट बोथ द रेज आर मीटिंग। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक इस तरीके से इमेज को फॉर्म कर दिया। अगर मान लीजिए ए भी आपका ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश आपका क्या बन के आता है, इमेज बन के आता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक पूरा क्लियर है? बताएं मेरे को एक बार, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, Between infinity and pole. infinity we will not call it, we'll call it is on the principal axis। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इमेज की, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, देखिए यस बिटवीन पी एंड एल, दैट इज पोल एंड फोकस। ओके, पोल एंड फोकस। अगर इसके नेचर की हम बात कर रहे हैं तो नेचर बताओ कैसा बन के आ रहा है। Nostril, mimic and diminish. Yes, it is diminished or you can say smaller in size. Smaller in size, then it is what, virtual in nature and erect. यहाँ तक बताएं, पूरा क्लियर है। So we have completed concave mirror, convex. Now in the next class, what will we do? We'll be starting off with the numerical